आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल द स्टडी गोल में। और 69,000 शिक्षक भर्ती पे बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है कि लखनऊ खंडपीठ ने इस पे स्टे लगा दिया है, यानी कि सरकार को आदेश दिया है कि भर्ती प्रक्रिया को वहीं पे रोक दे। यानी कि जो याचिकाएं दायर हुई थी उन पर कोर्ट ने संज्ञान लिया और सभी याचिकाओं को यूजीसी कमेटी को फॉरवर्ड कर दिया। यानी कि यूजीसी कमेटी के पाले में अब गेंद पहुँच गई है और यूजीसी अपनी रिपोर्ट 2 सप्ताह के भीतर कोर्ट में पेश करेगी, जिसके बाद कोर्ट अपना निर्णय सुनाएगी। तब तक के लिए प्रक्रिया को स्टे लगा दिया गया, यानी कि रोक लगा दी गई है। और जो भी रिजल्ट आउट हुआ था या जो भी मेरिट लिस्ट बनी थी या जो भी जिला आवंटन हुआ था, उन सभी आदेशों को रद्द कर दिया गया, यानी कि वो सभी आदेश शून्य हो गए हैं। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि कोर्ट का 69,000 शिक्षक भर्ती प्रक्रिया पर क्या आदेश आया और इस आदेश से जो चयनित अभ्यर्थी थे उन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें इस वीडियो के अंतर्गत हम जानेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि 69,000 शिक्षक भर्ती प्रक्रिया पर आदेश क्या है। आदेश बहुत लंबा था, लेकिन उसमें से हमने जो आपके लिए इम्पोर्टेंट बातें थी वो सभी इसमें हमने मिनिमाइज करके निकाल ली हैं और उन सभी बातों पर आपसे चर्चा करेंगे। तो इस कोर्ट ने जो आदेश दिया कि आंसर की मामले में हाई कोर्ट लखनऊ खंडपीठ ने अंतरिम आदेश पारित किया है कि विवादित प्रश्नों पर यूजीसी की कमेटी जांच कर अपनी रिपोर्ट 2 सप्ताह में देगी। यानी कि लखनऊ खंड की जो खंडपीठ है उसने यह आदेश दिया कि जो विवादित प्रश्न है उस पर यूजीसी कमेटी अपनी रिपोर्ट 2 सप्ताह में देगी। उसके बाद ही इस मामले में कोर्ट अंतिम निर्णय पारित करेगा। यानी कि जब यूजीसी की कमेटी अपना निर्णय सौंप देगी, यानी कि यूजीसी की कमेटी जब रिपोर्ट कोर्ट में पेश कर देगी, कोर्ट उसके बाद अपना अंतिम निर्णय लेगा। तब तक के लिए लिखित परीक्षा रिजल्ट के बाद की पूरी प्रक्रिया पर स्टे, यानी कि लिखित परीक्षा के बाद की जितनी भी प्रक्रियाएं सरकार ने कराई हैं उन सभी प्रक्रियाओं पर सरकार ने कोर्ट ने स्टे लगा दिया। चाहे वो उत्तरमाला हो, चाहे संशोधित उत्तरमाला हो, चाहे परिणाम हो, चाहे जिला हो, चाहे विकल्प जिला हो, चाहे जिला आवंटन हो, चाहे काउंसलिंग की प्रक्रिया हो, सभी प्रक्रिया को शून्य घोषित कर दिया गया है। यानी कि आपकी काउंसलिंग हो रही हो या आपको जिला आवंटन हो गया हो, कुछ भी हुआ हो, या आपके रिजल्ट में कितने भी नंबर आए हों या कोई भी संशोधित की जो आई थी वो सभी इनवैलिड हो गई, यानी कि वो अमान्य हो गई हैं। अब कोर्ट के अगले आदेश तक सरकार को वेट करना होगा और कोर्ट अपना अगला आदेश यूजीसी की रिपोर्ट के आधार पर अपना आदेश सुनाएगा। तो कहा जाए तो जो गेंद है वो यूजीसी के पाले में है। तो यूजीसी जितनी जल्दी अपनी रिपोर्ट कोर्ट को सौंपेगी, कोर्ट उतनी ही जल्दी इस भर्ती प्रक्रिया पर कोई डिसीजन लेगा। तो इसके बाद हम देखेंगे कि कोर्ट के निर्णय का अभ्यर्थियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो कोर्ट के निर्णय पर जो सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा वो बॉर्डर लाइन पे जिनका सिलेक्शन हुआ है उन पर सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा। तो सबसे पहले देखेंगे हम पहले पॉइंट में कि एक भी अंक बढ़ता है तो किसी नए बीटीसी या बीएड का चयन नहीं होगा। तो जो बीटीसी या बीएड वाले सोच रहे हैं कि कोई भी अंक एक बढ़ेगा तो उनका चयन हो जाएगा, तो वो भूल जाएं, क्योंकि उनका कोई भी चयन नहीं हो पाएगा। चयन सिर्फ होगा तो वो शिक्षा मित्र का, जैसे किसी शिक्षा मित्र का 89 है, अगर 1 नंबर बढ़ता है तो उसका 90 हो जाएगा और उसके पास इतना भारी भरकम वेटेज है कि आपकी कितनी भी एकेडमिक अच्छी हो, आपने सुपर टेट में कुछ भी कर लिया हो, कितना भी तीर मार लिया हो, अगर आप 110 के अंदर हैं तो शिक्षा मित्र को पार नहीं पा पाएंगे, क्योंकि उसके पास इतना वेटेज ही है। अगर आपके 125-30 हैं तब तो आप शिक्षा मित्र को पार पाएंगे, लेकिन अगर आपके 104-5 नंबर हैं तो शिक्षा मित्र के पास इतना वेटेज है कि वो आपको छोड़कर नौकरी खुद ले लेगा। तो इसलिए एक भी अंक बढ़ता है तो बीटीसी या बीएड को कोई फ़ायदा नहीं है। नंबर 2, वार्डर कैंडिडेट का चयनित होना अब और मुश्किल हो जाएगा जो अभी चयनित थे, यानी कि जो वार्डर पे कैंडिडेट चयनित थे उनका अब और मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि जो वार्डर पे थे अब पता चले कोई शिक्षा मित्र 1 नंबर से रह गया था और उसको 1 नंबर मिल गया संशोधित आंसर की में, तो वो तो निकल जाएगा और वो निकल ही नहीं जाएगा, वो सीधे नौकरी लेके जाएगा। और ख़तरा किन्हें होगा, नौकरी जाएगी किसकी, जो बिल्कुल बॉर्डर लाइन पे थे, यानी कि जो 120 प्लस हैं उन्हें तो कोई चिंता ही नहीं, वो तो कभी भी निर्णय आए उनके तो पक्ष में ही है, लेकिन जो बॉर्डर लाइन पे हैं उन्हें इससे नुकसान होगा। या तो पता चले जिनकी एकेडमिक बहुत अच्छी है और 1 नंबर से वो रह रहे हैं और उनको 1 नंबर मिल गया,
तो वो आपको पीछे छोड़ देंगे। यानी कि सबसे ज़्यादा जो खतरा है वो बॉर्डर लाइन के लिए है। उसके बाद देखेंगे कि ये विवाद अब जितना आगे जाएगा, चयनित अभ्यर्थियों के लिए मुश्किल ही होगी जो बॉर्डर लाइन पे सिलेक्ट हुए हैं, क्योंकि एक अंक बढ़ने से उनको लाभ मिलेगा जिनकी एकेडमिक बहुत अच्छी है। यानी कि जो बॉर्डर लाइन पे हैं सबसे ज़्यादा मुसीबत उन्हीं के लिए है, क्योंकि एक भी अंक बढ़ता है तो उनके लिए मुसीबत है और उनके लिए बेनिफिट है जो एकेडमिक बहुत अच्छी रखते हैं। यानी कि जिनके 89 नंबर हैं या पता चले जिनके 96 नंबर हैं लेकिन एकेडमिक बहुत अच्छी है, तो एक नंबर मिलने से वो बॉर्डर लाइन वाले को पीछे छोड़ देंगे और खुद चयनित हो जाएंगे। या जो शिक्षा मित्र हैं उनको एक नंबर मिलने से उनका सीधे सीधे सिलेक्शन हो जाएगा। तो इसलिए बॉर्डर लाइन वालों के लिए ये खतरे की घंटी है। उसके बाद देखेंगे कि और ऐसे लोग उन लोगों के लिए मुश्किल बनेंगे जिनका बॉर्डर लाइन पे सिलेक्शन हुआ था। यानी कि जो लोग सिलेक्ट हो गए थे उनके लिए ये लोग मुश्किल बनेंगे जिनकी एकेडमिक बहुत अच्छी होगी या जो शिक्षा मित्र के हैं जो एक नंबर से रह रहे हैं। तो इसलिए बॉर्डर लाइन वाले यही दुआ करें कि जो यूजीसी की जो रिपोर्ट आए वो उनके पक्ष में हो, लगभग यही हो, उसमें कोई भी संशोधन ना हो, तभी उनके लिए भला हो सकता है। नहीं तो बॉर्डर लाइन के कम से कम 2-3 हज़ार अभ्यर्थी ऐसे हैं जो बाहर हो जाएंगे अगर कोर्ट ने एक नंबर भी बढ़ा दिया क्योंकि 0.40 के अंतर पर 18,500 लोग हैं। अगर एक अंक भी बढ़ा तो क्या होगा आप खुद सोच लें। यानी कि 0.40 के अंतर पर 18,500 लोग मेरिट में शामिल हैं। इसलिए जो बॉर्डर लाइन पे हैं वो समझ लें कि उनका क्या होगा, क्योंकि सिर्फ 0.40 के अंतर से आपके पीछे लोग खड़े हैं। तो अगर एक अंक भी बढ़ता है और जिनकी एकेडमिक बहुत अच्छी है, जो शिक्षा मित्र के हैं, वो आपको पीछे छोड़ देंगे। यानी कि आपका चयन होके भी आप नौकरी नहीं कर पाएंगे और कोर्ट के आदेश के बाद आपकी जगह पे कोई और नौकरी करेगा। तो आप इसलिए दुआ कीजिए कि जो यूजीसी की रिपोर्ट आए वो आपके पक्ष में हो, क्योंकि हाई कोर्ट ने जो मामला है वो यूजीसी के पाले में डाल दिया है और यूजीसी 2 सप्ताह के भीतर अपनी रिपोर्ट सौंप भी देगी। और जब 2 सप्ताह में रिपोर्ट आ जाएगी उसके बाद ही कोर्ट कोई आगे की प्रक्रिया पर डिसीजन देगा। तब तक के लिए इस प्रक्रिया को रोक दिया गया है और सरकार को आदेश दे दिया गया है, जो सरकार के उत्तर प्रदेश सरकार के सचिव हैं उनको इसकी प्रतिलिपि भी भेज दी गई है कि इस प्रक्रिया को वो तुरंत तत्काल प्रभाव से स्टे कर दें, यानी कि रोक लगा दें। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और हमसे जुड़ें। धन्यवाद।